अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकास है। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और वेब डॉक के इदारे के साथ मुंसलिक हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक ज़हनी और दिमागी बीमारी है जो बच्चों में बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पर लड़कों में। ADHD की अलामात को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते होते हैं। पहला हिस्सा है इनअटेंशन। इनअटेंशन का मतलब ये है कि जब भी हम बच्चे से कोई भी सवाल करते हैं तो हमें इसका ये महसूस होता है कि वो हमारी बात पहले सुन रहा है, उसके बाद वो हमारी बात को नज़रअंदाज कर देता है। दूसरा ये है कि जब भी हम उसको किसी काम का कहते हैं तो पहले तो वो काम करता है, उसके बाद उस काम को छोड़ देता है। फिर हम ये भी देखते होते हैं कि वो अपनी चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें भूल रहा है या वो चीज़ें गुमा देता है। दूसरा हम एक और बात ये देखते होते हैं इम्पल्सिविटी, यानी कि जो उसको ख़याल आया है बग़ैर सोचे समझे उस पर एक्ट कर देगा। जिस तरह कि अगर हमने उससे सवाल किया है तो वो सवाल के दौरान इंटरप्शन करके ही जवाब देने की कोशिश करेगा, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकेगा। तीसरा है हमारे पास हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी से मुराद ये है कि वो टिक के नहीं बैठ सकता, मतलब अगर बैठा हुआ है तो उठने की कोशिश करेगा, चलने या दौड़ने की कोशिश करेगा, एक जगह पे वो बैठ नहीं सकेगा। उसके साथ साथ वो इनवॉलंटरी हाथों की मूवमेंट्स, टांगों की, मतलब वो टिक के नहीं बैठ सकता, जिस तरह हमारे जो है पेशेंट के जो है पेरेंट्स हमें कहते होते हैं। अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? कॉजेज़ में सबसे मेनली आती है जेनेटिक्स, मतलब ये है कि जीन्स में होता है, फैमिलीज़ में ये चीज़ रन करती होती है। उसके अलावा ये होता है कि प्रेगनेंसी में अगर मदर जो है उसकी कोई इन्फेक्शन वगैरह या न्यूट्रिशन का कोई इशू हो गया तो उसमें ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा ये हमने ये देखा है कि डोपामीन इम्बैलेंस अगर हो तो उसमें भी ये चीज़ कॉज हो सकती है। अब डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है? डायग्नोसिस के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि भाई हम टेस्ट करें कि भाई ये ADHD है, लेकिन हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक ऐसा होता है कि अगर हम ये सिम्टम्स वगैरह देख रहे हैं हाइपर एक्टिविटी के, इम्पल्सिविटी के, या वो अटेंशन नहीं दे रहा, अगर वो 6 माह तक एक्सटेंड करते हैं और मुख्तलिफ सेटिंग्स में, मतलब ये कि अगर वो स्कूल में भी ऐसा ही बिहेव कर रहा है, घर पे भी या कहीं और 6 माह तक अगर एक्सटेंड करता है तो हम उसको लेबल कर सकते हैं कि भाई हाँ ये ADHD है। अब इसके इलाज के लिए क्या चीज़ होती है? इलाज क्या, इसका 2 तरह का है। एक तो हम मेडिसन से, जिनको हम स्टिमुलेंट्स कहते होते हैं, एम्फेटामीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हम यूज़ करते होते हैं। उसके अलावा हम बिहेवियरल थेरेपी होती है। बिहेवियरल थेरेपी ऐसा होता है कि हम उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते होते हैं या उसके टीचर्स वगैरह को, और उसके लिए ऐसी एक्सरसाइजेज़ या बिहेवियर तरतीब देते हैं कि रोज़मर्रा के कामों में उसको आसानी हो। क्योंकि ADHD से बच्चे का जो होता है कि सीखने के मराहल जो होते हैं वो काफ़ी मुतासर होते हैं, वो ज़िंदगी में जो है उसका काफ़ी पीछे रह जाने का ख़तरा होता है। इसकी वजह से वो अपने आप को जो है काफ़ी नीचा महसूस करता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते होते हैं और साथ बच्चे को ख़ुद भी सिखाते हैं, बताते हैं डिज़ीज़ के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।